भाई एक इन्फ्लुएंसर अंकित भैया परिया जी ने न्यू कही थी मेरा शोषण हो रहा इस मारे मागा ना पढ़ पाया, मेरा जानबूझ के चोट मार दी जाती। उस अंकित भैया परिया ने 3 साल तक उसका कोई शोषण नहीं हो रहा होगा, लग्जरी लाइफ जी रहा है, बढ़िया करोड़पति हो रहा है, बढ़िया 2 रुपये ले रहा है। वो 2 रुपया तो बढ़िया होटला में जिंदगी काटे, बढ़िया विदेशा में घूमे है। कल रशिया जा रहे होंगे, उड़ा वह फर्जी निकली फाइट थी। वह फाइट भी किस मारे थी, इन बात ना समझना जरूरी, इन पर बात करनी जरूरी है। इन पर बात करनी इस मारे जरूरी है। कॉमनवेल्थ में कल की डेट में लगभग हमारे भारत के हरियाणा की तरफ से जो बच्चे जा रहे थे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, 10 बड़का के मेडल आए हैं। 10 में मेरे हिसाब तो 7 गोल्ड आए हैं। उनका कितने जकरा नहीं, कोई अखबार में नहीं, कोई सोशल मीडिया पे नहीं। जकरा की का है नकली फाइट का। नकली फाइट कौन? अंकित भैया परिया। इन एक टोल बना लिया है। धर्मेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में सट्टा बंद करवा दिया। बाड़ा तो सट्टा चल को नहीं, आड़ा तो प्रमोशन कर नहीं सकते इन्फ्लुएंसर। इनको होगी खुजली, थारा रोजगार मर गया, तुम काम क्यों कर चलाओगे? ये बाहर देश जान लगे। लेकिन बेशर्मी की इतनी हद पार कर रहे हैं। उड़े की जो कमेंट्री सुना, हाँ, उड़े जो फाइट थी अरमान के साथ, वो है ओरिजिनल फाइटर, ओरिजिनल पहलवान। वो 10 सेकंड में इसका तो ताहामोश देता, इसकी पंक्सी पाट दे वो सारी। लेकिन 2-2.5 मिनट उसने लड़ना, इसकी गल खड़ा रहना मजबूरी थी ना। इसको मार सका था क्या मैं? इसने बार बार छोड़ा था वो पकड़ पकड़ के। क्यों? क्योंकि सट्टेबाज जो सट्टेबाज थे, जो पैसे लाग रहे थे, उनके हिसाब तो घोड़ाई चलानी थी। इब सब तो बड़ी जो बेशर्मी वाली बात से सोशल मीडिया पे न्यू लिखन लाग रहे हैं, अगर भाई कोई ना पहली ये तो फाइट थी। अरे फाइट का हिसाब भी देखा जा अगर है को कि जोड़ भी तो मिलता हो। ये पहली छुट्टी वाले तय 100 के जोड़ पलड़न या हाथ में ला ले को है हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो भैया बात कहनी छोड़ दो। अगर भारत की तरफ तो जा रहा था, भारत की तरफ तो नहीं भाई, ये जा रहे थे अपनी तरफ तो। कोई ट्रायल नहीं हुई थी इंडिया में, ना कि ते ट्रायल देने गए। ये सिर्फ सट्टे के कारण। एक वो हमारा भाई है, वो प्रोफेशनल है कि किसा है, न्यू बिना बॉक्सर बने रहा आजकल, वो इन प्रमोट कर रहा था, वो इन लेकर जा रहा था। एक बात सोच कर देखो, एक वो जा रहा था, वो बिहारी टार्जन यादव, एक और यादव भाई जा रहा था। उन खड़ाए होना नहीं होता था कि बेइज्जती कराने गए थे भाई उड़े, मतलब मजाक का पत्र बनने गए थे। वहां की जो मीडिया है न्यू दिखाने लग रही है बोले इंडिया के टेस्ट तो कमजोर थे, यानी की नस्ल भी कमजोर है। इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी 5-4 दिन बढ़िया होटला में जिंदगी कट गई, उड़े खूब घुमा फिरी कर ली, अरे अपने घर का न मोड़ लिए। जितने भी ये नकली इस टाइप के नकली है ना, नकली फाइटर, अगर आप लोग इनको एक्सपोज नहीं करोगे, ये न्यू बेइज्जती कराओगे। उदाहरण के तौर पे दंगल लड़ना अगर एक थापा पहलवान एक गोड़ाई में 30 सेकंड में 20-20 धोबी मार देगा, वो गदागद। और जनता खूब राजी होगी। वे अपने यूट्यूब पर चैनल बना रहे हैं, करोड़ आदमी देखा हूं, खूब रुपये कमावे लोगा का मूर्ख बना के। सोचने की बात यह है, आज थी उनका कि सीनियर में जूनियर में तो छोड़ दो, स्कूल लेवल पर भी उनका मेडल क्यों ना आया? इतने अच्छे खिलाड़ी हैं तो मेडल क्यों ना आया? मेडल तो जब आओ ना जब ये खिलाड़ी हो। ये जो फेकर फर्जी आदमी है, इन आदमी देख के इनमें नुमांजिया हो ओरिजिनल चीज है। ये बात कर ले अंकित भैया परिया की, इसके आजकल लाइक फॉलोवर ये चीज तो बढ़ती को ना। ये बेचारे नई चीज ठाई थी, जिन बात था हमने सिर्फ एक बात कही थी, बहुत सारे लोगों ने हमारा विरोध भी कराया, पोस्ट भी गिरी। भाई तेरा अगर किसी ने सच्ची में शोषण कराया है, तू उसका नाम बता, या हमारी गारंटी है तेरे पर माफी हम मंगवाओगे। इन्हें कोई नाम नहीं बताया, इन्हें बात गोड़ घुमा दी। अब बात यह है, इसने इस टाइम पे क्या कर दिया, मनुष्य टाइम पे कही थी पूरी जिंदगी में योग दे, क्यों भी करके दिखा दे, बता दियो, जड़ते ना कही उम्र होया अगर भाई।
स्पोर्ट्स पर्सन अपनी जिंदगी में अपने खेलते 10 साल देने पड़े हैं, 2.5 से 3 साल में तो खड़ा होना ना पड़ा है। और वह भी उम्र के हिसाब से इसकी 30-32 साल की उम्र हो रही है। या उम्र गेम छोड़ने की हो अगर है, या उम्र गेम करने की नहीं होती। ठीक से अपने वीडियो बना के 100-200 डंड मार के डूडू चाल चाल के मोर चाल चाल के ये काम गामा में जब भी जवान बालक होगा सब करें हरियाणा में। लेकिन उड़न नाक किसकी कट्टी है? उड़े के जो MMA फाइटर हुए गाली किसको दे, गाली देने लग रहे इंडिया ने। बिल्ला इंडिया इसे फाइटर प्रेजेंट करने लग गया। क्यों बेइज्जती करा और अपने देश की इस हट्टे के चक्रा में। और मैं तो भाई इतना कहना चाहूंगा, जो हमारे हरियाणा की जनता है तमने इन तब बूंदी बूंदी सुनानी चाहिए। जब इनकी अकल ठिकाना आओगी ये बैठ जाएगा चुप। रोज कदे गोली काटे, कदे पाउडर के डब्बे काटे, मैं यो खाऊं यो करूं, या मैंने स्ट्रेंथ मिल रहा है या मैंने पावर मिल रहा है। भाई आम जिंदगी के लिए तू ऐड कर, अच्छी बात है, हमने कोई दिक्कत नहीं। कुछ भाई न्यू कहने लग रहे हैं कोई ना भाई अगली फाइटा में ये कर देगा वो क्या कर देगा भाई। कोई लेवल भी तो होता होगा। पहले आड़े काम कर ले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सोनीपत में कोई MMA फाइटर ऊन आ रहा, फिर हरियाणा लेवल पर कोई फाइटर ऊन आ रहा, फिर इंडिया लेवल पर कोई फाइटर ऊन आ रहा। जब इंडिया ने प्रेजेंट करेगा न्यू थोड़ी हो, फॉलोवर तो मियां खलीफा के भी हैं, इवाजागुड़े में मैं चैंपियन बन जाएगी। ये चीजें नहीं होती। कितन की तो भाई ये ओरिजिनल जो पहलवान है, ओरिजिनल जो स्पोर्ट्स पर्सन उनका आग खान लाग रहे हैं, उनका नाश करने लाग रहे हैं। और जो बालक इन्हें फॉलो करे है उन्हें गलत राह पर गलत दिशा में लेकर जाने लाग रहे हैं। उड़ा भाई उड़ा तो शोषण ना होया होगा कि वरमान ने भी शोषण कर लिया। ऐसा ना हो कदे लोकमा छपमा ये कुछ शोषण करने वाली जो जाती है कदे उधर घीगा पीपा दिया है वो लोकमा ले भाई अंकित भैया प्रिया ने गेर का तोड़ी है यो पीपा मारी तरफ तक। ऐसा काम तो ना होया होगा। सारे के चोचन चोचन करे तो काम ना चल लिया करे। रियलिटी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए आदमी में। मैं तो न्यू सोचने लग रहा हूँ तेरी दुकान का ताला लग गया, तू आकर प्रमोशन किस चीज की करेगा। ईब जत ने न्यू कह दिया मैंने 200 सपाटे मारे, 100 डंड मारी, 50 पुलअप मारे, वे लोग आड़ कहेंगे जो करूड़ा कॉमेंट्री में छोटी बेइज्जती ना है। या रशिया में जरा फाइट चल रही थी उड़ा कॉमेंट्री में ये कहने लग रहे कॉमेंट्री हग दिया भाई हग दिया, ये इन्फ्लुएंसर ने हग दिया। मतलब ये शब्द एक खिलाड़ी होता तो तू इन बात ना समझता, खिलाड़ी तो कोई ना इन्फ्लुएंसर है। कितो जाकर क्यों बेइज्जती कराने लग रहे हो? कितन की बेइज्जती तिरंगे की हो है। चाहे तुम लोकमा जा रहे हो चाहे तुम पर्सनल तौर पर जा रहे हो, तो ना लड़ना है भाई लड़ लेता ही देश का नाम तो मत डबो, छोटी बात ना है। और हरियाणा सरकार ने गौर करनी चाहिए। गौर करके जो इस टाइम के पाखंडी हैं, जो इस टाइम न्यू का हरियाणा ने प्रेजेंट करा, हमारे देश का भारत का नाम डबोने लग रहे, हरियाणा का नाम डबोने लग रहे, भाई इन पक्के मन के में पाबंदी लाओ, बैन लाओ, कमाल करो यार। बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हो है, मतलब तोंद इतनी बार ले कट रही और मैं भी उड़ जाकर खड़ा हो जाए, तुम ताली बजा के न्यू कहोगे के वाह भाई वो वाह कोई ना पहला कंपटीशन अगले में बॉडी ठीक हो जाएगी। भाई खड़ाए जब होना चाहिए ना, अपने अंदर 2 दाने हो, अपना क्या मैं लेवल हो। यानी कि फेक फर्जी दुनिया ने, इन नकली लोगों ने इन खेलों को खत्म कर दिया है। कितने एक दंगल हो हैं अपने के हरियाणा में फिलहाल, कितने कबड्डी के मेले भरे हैं। जो ओरिजिनल खिलाड़ी हैं उनको तो सम्मान नहीं, जो कॉमनवेल्थ में इस टाइम पर मेडल लेने लग रहे उनकी तो खबर नहीं। और इन नकली रील बाजा की खबर चल रही, अखबार में भी फ्रंट पेज पे, खबरा में भी फ्रंट पेज पे, और उड़ ठाक मारी पूठी जोते तोड़ दिए होते इसके रक्षा मोर गाल के लेना पड़े। न्यारा बेरा पटन लग रहा था, डरता डरता खड़ा होना नहीं आता इन्हें, उसमें भी दिखने लग रहा है। जब खड़ा होना नहीं आता की के श्यामी खड़ा भाई तू, वो तो ओरिजिनल फाइटर था। वो बेचारे तेन कह रहा की सट्टा बढ़िया लाग रहा है, आराम आराम तक गेरिए ही नकदे एकदम ये आठ गोडे अंडे का दे। कम से कम भाई क्यों सत्यानाश करने लग रहे हो नए बड़का का। जो सोशल मीडिया चलावा फोन देखम वे तम न्यू मानना, तम हकीकत में आइडल हो। न्यू ना बेरा ना तम उड़ जाते एक तो सड़ा गणिया हो, तम न खड़ाए होना नहीं आता इस टाइप के हो, तो कम से कम अपने देश की बेइज्जती तो मत कराओ भाई। इतना ही कहना चाहूंगा भाई, ये जो फर्जी हैं इन लोगों का पर्दाफाश नहीं करोगे तो ये अपने घर नहीं बैठेंगे। इसमें जात पात वाली बात कोई बात नहीं थी, इन जातीय रंग दे दिया था। जब भी कुछ जाति के मेरा शोषण करया करते, वह बात इसने न्यू कही थी, मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। वाक्य में यो हाईलाइट थोड़ा होया भी, वो हाईलाइट के चक्कर में भी ना हाइप लेने की सोची, हाइप के चक्कर में वह कुश्ती बंद वाली सिर्फ हाइप के चक्कर में, और कोई मतलब नहीं था इसका।
ई बुढ़ तड़ुआ का गुद्दी ना फड़ुआ का नाश्ती नहीं बोलता अपने घर का नाम लाग रहा होगा। इतना ही कहना चाहूँ भाई। इसके कोच ने भी वीडियो घेरी थी, देखी होगी ना तुमने। इसके कोच ने भी न्यू वीडियो घेरी थी, मैं उसका कोच हूं भाई। मन्नत कोई शोषण नहीं कराया, मेरता बताता रहा शोषण किसने कराया है। इसने जवाब तक नहीं दिया इससे के काम के, इससे के कोच ने ना। हम इसके खिलाफ है भाई, हमने इसके खिलाफ होकर या इसके पक्ष में होकर हमने क्या मिल लगा। हम ही बात का समर्थन क्यों कर देंगे। कोई ना भाई पहली गोड़ाई थी दोबारा फेर जाइए, क्यों भाई। बेइज्जती तो भारत की हुई है। उड़े जो मुंडी तोड़ी है घेर का है, रशिया में जो खबर चल रही है तो निकल लग रहे भारत के की तोड़ी है। इसीलिए हम इतना ही कहना चाहूँ, हाँ भाई तेरे में दो दाने ना हो, तू अपना बढ़िया खा पी, तेरे दो रुपया रे लग्जरी लाइफ जी, इंजॉय कर अपनी लाइफ ने, लेकिन बड़का ने गलत रास्ता मत देखा और उनका आक मत खा भाई। जो ओरिजिनल खिलाड़ी हैं तम हो एक वीडियो बनाने वाले रीलबाज, यहां तक सीमित हो। इवन्यू मत सोचियो हम भी रीलबाज। हाँ हमारा काम है भाई सोशल दिशा में लोगों को लेके जाना, समाज को जागरूक करना, लोगों के बीच में को आंदोलन हो, को प्रोटेस्ट हो, को पंचायत हो, उसमें अच्छा संदेश देना। हमने फर्जी फेक फॉलोवर ना बढ़ाए, ना हमने इन चीजा की जरूरत, ना हम इन गलत रास्ते पर गए। इज्जत करनी है उनकी करो। अगर कोई स्कूल में भी चैंपियन बन रहा है ना छोरा, वो गांव में भी नारा दिखा करे, फिर कैडेट आओगा, फिर नेशनल सब जूनियर आओगा, फिर जूनियर आओगा, फिर सीनियर आओगा, फिर बाहर जान जोगा हुआ बालक। इसकी अपनी जिंदगी दाव पलानी पड़ा है। 500 बड़का के सर्कल में का मुश्किल तक 5-4 बनया कर चैंपियन, 5-4 बनया कर इंटरनेशनल खिलाड़ी, ठीक है। और उन 5-4 में जो बाहर देश में जाएंगे वे न्यारी करीम होने खरका आकर न्यू नहीं होया अगर भाई की तो जाके बेइज्जती करा दो। किसी ने बोरा लागत 14 बलागी हो भाई, पर बाकी ये चीजें ये गलत हैं। एक सट्टे के चक्कर में अपने देश का अपमान कराना। धन्यवाद।